हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सुमित महल पहुंच चुके अंबाला सचिन मनीषा के इवेंट में शामिल होने के लिए। जैसा कि उनकी वीडियो से देखने को मिला कि वो अंबाला में पहुंच चुके हैं और ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सचिन ने जो ये बात बोली थी कि कुछ लोगों के जो लिस्ट में नाम है जो गुप्त रखा गया है, क्या इन्हीं लोगों का नाम है? हमें लग रहा है, मतलब ऐसे पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकती, हो सकता है कि वो अंबाला किसी और काम के लिए, लेकिन जैसे मैंने देखा सब ब्रीफकेस वगैरह बहुत ज़्यादा सामान उनके साथ। सौरभ भी हैं जो उनके मित्र हैं, उनकी वाइफ आकांक्षा जबलपुर हैं, उनकी बेटी है। तो ये तीनों लोग सफ़र में निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं अंबाला। क्या सचिन मनीषा के जो इवेंट है, आज शादी का सालगिरह है, तो उसमें ये लोग पहुंचने वाले हैं, मुझे यही शक लग रहा है। और जब पहुंचेंगे तो बहुत हंगामा होने वाला है। दोस्तों, अगर इवेंट में गए हों तो, अगर कहीं और गए हों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इवेंट में जाएंगे तो पब्लिक इनको बिल्कुल ही छोड़ने वाली नहीं है। अभी से उनके कमेंट में बहुत सारे गलत कमेंट लिखे जा रहे हैं, उनके मतलब अगेंस्ट कमेंट जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। मैंने देखा वीडियो रात में ही मैं लाइव की थी, तो बहुत सारी लोगों ने आकर बोला कि अंबाला के लिए निकल चुके हैं सुमित महल। तो क्या सुमित महल और ये सचिन मिले हुए थे पहले से, कि बीच में दोस्ती हुई है? क्या एक मतलब तिवारी फैमिली को गिराने का इतना ज़्यादा सोच लिया है? अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर इसके लिए वीडियो तो बहुत बनेंगे। जैसा कि कमेंट की बात मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी मिला हुआ है और किस तरीके से इवेंट में जा रहा है, इसलिए कि अचानक से इसी समय इनका आना अंबाला, तो कहीं ना कहीं शक की सुई पूरी तरीके से सचिन मनीषा के इवेंट की तरफ जा रही है कि अचानक से कल चलते हैं लोग, आज पहुँच गए होंगे लोग। तो क्या ये सचमुच ये वहीं पर जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि एक महिला को गिराने की इतनी बड़ी साजिश कैसे सोच सकते हैं? अगर जा रहे हैं तो, अगर कहीं और शादी ब्याह में हो सकता है, भाई लगन का माहौल है, इनके रिलेशन का कोई अंबाला में हो, अचानक से यही डेट पड़ा हो, तो ये लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी इन लोगों ने कोई क्लियर नहीं किया है कि हम लोग सचिन मनीषा के इवेंट में जा रहे हैं, लेकिन संभावना है जिस तरीके से कल चले हैं लोग, उस तरीके से सभी को ये सारी चीज़ें, कमेंट में आप जाकर देख लीजिए कि कितने गलत कमेंट इनके लिए जा रहे हैं। जो इनकी छवि बनी हुई है, जो कि छवि बनाए हुए हैं अपना पूरे सोशल मीडिया पर कि हम बहुत मतलब अच्छे हैं, तो वो अगर ये पहुंचते हैं तो इनकी भी छवि पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। चलिए दोस्तों, और भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्रिएटर वहाँ पर पहुँचे हैं, बिहार साइड के ज़्यादा क्रिएटर, बिहार झारखंड, मतलब जिसको नहीं बुलाते थे कभी, वो सोच भी नहीं सकते थे कि इनको मैं बुलाऊंगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा करने का एक होड़ मचा हुआ है कि देखो मेरे इवेंट में कितने लोग हो गए। कुछ लोग छट गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे इवेंट में आने वालों की इतनी संख्या है कि जैसे वही हाल हो गया है। दोस्तों, प्रयागराज, अंबाला प्रयागराज बन चुका है। कुंभ नहाने के लिए जो होड़ लगा था, हर घर से महिलाएं, हर घर से मतलब लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कि लग रहा था कि मतलब कितना हुजूम जा रहा है। इसी तरह अंबाला में कुंभ लग चुका है, महाकुंभ। वहाँ पर पहुँचने के लिए कितने क्रिएटर फ़ोन करके इनको बोले कि हमको बुला लीजिए, हम भी उस कुंभ में डुबकी लगा लें ताकि हम भी मतलब उत्तीर्ण हो जाए, हमको भी जो ऊपर जाएं तो अच्छा सा वहाँ पर जगह मिल सके। तो यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए बहुत सारे, मुझे पता है कि कुछ लोग
इतने परेशान थे और कुछ लोग इतने खुश हैं उस इवेंट में जाने के लिए, मतलब पहुंचने के बाद, कि जैसे लग रहा है कि उनको पूरा का पूरा वहाँ पर मतलब वो मिल गया है, मतलब नया जन्म मिल गया है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम सचिन मनीषा के पार्टी में कभी जा पाएंगे, और हमें बुलावा आया और हम क्यों नहीं जाएंगे। भले टिकट नहीं मिलेगा, जनरल में हम भर कर जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लटक के जाएंगे, झटक के जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। इसलिए कि ये जो दिन तारीख तय है, तो आज तो है सचिन मनीषा का शादी का सालगिरह, तो आज का ये जो डेट है इसको हमें मिस नहीं करना है। जैसे कि कुंभ में भी दिन तारीख तय था कि भाई 26 तारीख लास्ट है, इतने इसके अंदर जितने लोग डुबकी लगा लेंगे फिर वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। वही हाल यहाँ पर भी, यहाँ महाकुंभ का मेला लग चुका है। पहुँचने वालों की संख्या मतलब उमड़ चुकी है। बहुत सारे लोग झारखंड से, जैसे कि उसमें एक मैंने देखा, खैर विजय रिया फैमिली तो जाती रहती है, अंकुश के यहाँ चाहे हर जगह जाती रहती है, ये जिया शाश्वत के यहाँ रुद्र पूजा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है कि रुद्र पूजा क्यों नहीं आए, जो कि ये कह रहे थे कि रुद्र भाई से बड़ी उम्मीद है, वो आते हैं तो मेरा वो दाहिना हाथ है, बहुत हेल्प करवाते हैं, जितना भी मेरा कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलेगा उनके आने से। जिया शाश्वत क्यों नहीं आए? हो सकता है कि आज वो आए, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारी समझ से रुद्र पूजा तो उधर ही पंजाब में ही शायद चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि उधर ही रहते हैं, तो क्यों नहीं वो पहुँचे। चलिए आज के बाद पता चलेगा कि कौन कौन पहुंचा, कौन कौन नहीं पहुंचा। लेकिन कुछ लोग तो इतने खुश हैं कि जो कभी उनके यहाँ गए नहीं थे, कभी उम्मीद भी नहीं था कि हमें सचिन मनीषा का न्योता मिलेगा। जैसे कि उसमें से एक रंगीला ब्लॉग, रंगीला फैमिली जो झारखंड से आई है, उनका खुशी का ठिकाना दोस्तों देखने को मिल रहा है। वो माइक में लेकर अपनी बातों को कहते कहते मतलब उनके आंखों में आंसू भर गया कि अगर हम इस इवेंट में नहीं आते तो हम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कि बड़े वो मतलब क्या मैं बताऊं किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे, रख नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत कुछ कहना है लेकिन और लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपने कम शब्दों में ही ये सारी चीज़ें बयां कर रहा हूँ कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम सचिन और मनीषा के इवेंट में जाएंगे। कभी मैंने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे, और हमको बुलाया आया तो हमको रात भर नींद भी नहीं आई दोस्तों। और जब हम यहाँ पर आए तो इतने बड़े बड़े क्रिएटरों के बीच में हम अपने को पाकर इतना मतलब गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं कभी ऐसा महसूस किया ही नहीं हूँ। और मुझे गर्व है कि मेरे जैसे लोगों को सचिन मनीषा ने याद किया और हम उनके घर आकर मतलब उत्तीर्ण हो गए, कुंभ नहा लिए, डुबकी लगा लिए, और अब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उनको मतलब जैसे कुंभ नहाकर लोग सोच रहे हैं कि अरे भला हम नहा लिए, बहुत अच्छा हुआ कि हम कम से कम डुबकी तो लगा लिए, इसलिए कि 144 साल के बाद कुंभ आया है। तो भाई 5 साल के बाद इनका भी एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, लोग मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कितने लोग इतने खुश हैं, कितने लोग फ़ोन करके पहुंच गए हैं, लेकिन जो गुप्त लिस्ट है अभी तक जारी नहीं हुआ है, ना उसका अभी कोई उसके बारे में कुछ चीज़ें रिवील नहीं की गई है कि और जो गुप्त लिस्ट का में जितने लोगों के नाम हैं कौन कौन है। तो हमें लग रहा है कि उस गुप्त नाम में हो सकता है कि सचिन, सौरभ, आकांक्षा जबलपुर का भी नाम हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर गए तो बहुत बड़ी गलती वो करेंगे, और एक महिला को गिराने की साजिश किस तरीके से की जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं मनीषा के बारे में। जैसा कि मनीषा का ड्रेस कोड था ब्लैक, और सचिन का मतलब दोनों पति पत्नी का ब्लैक था। उनको थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए ये ड्रेस कोड रखा गया था कि चलो भाई सारे लोग रेड पहनेंगे और मनीषा पहनेगी ब्लैक। लेकिन
किट्टो ने इतनी बड़ी गलती की है कि इसमें किट्टो के लिए बहुत सारे वीडियो भी बनने लगे हैं। रात से ही उनके कमेंट में, सचिन मनीषा के कमेंट में भर भर कर निगेटिव कमेंट। और वहाँ भी स्टेज पर भी हम देख रहे थे कि जितना मनीषा फुदक नहीं रही थी, हालांकि उसी को स्पेशल, उसी का ये जो इवेंट है उसका ही है, उसको स्पेशल फील करवाना चाहिए सभी दोस्तों को मिलकर। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जैसे लग रहा था कि मनीषा को धक्का दे देंगे और सचिन के पास हम खड़े होंगे। और जो भी चीज़, पहले तो सचिन की भी गलती है। सचिन सबसे पहले मनीषा से ही कुछ भी माइक में पूछना है, किट्टो के तरफ माइक, कुछ भी माइक में पूछना है उनके तरफ, अरे मनीषा से भी तो कुछ पूछो कि कैसा लग रहा है, क्या है, अपने पास लेकर हो भाई। आपका स्पेशल है, मनीषा का स्पेशल है। बड़े अरमानों से उसने सोचा था कि चलो भाई हमारा 5वां सालगिरह बहुत अच्छे से धूमधाम से मनेगा, मन तो रहा है बहुत अच्छे से, इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग सारी चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इनका नाम, किट्टो रानी का नाम उर्फी जावेद लोगों ने रख लिया है। क्या उनको वही ड्रेस मिला था? इससे तो लाख गुना बढ़िया वो जेठू सरिता जी जो ड्रेस पहन कर गई थी, तो इनसे तो लाख गुना उनका ड्रेस अच्छा था। इनका एक तरफ से नंगा पुंगा, एक तरफ लगा है पूरी तरीके से आस्तीन, और ये अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसा ड्रेस पहनने का क्या मतलब है? कभी पेट पर हाथ रख रही हैं कि कोई देख न ले, कभी बालों से ये जो पट्टी लगा हुआ था, कभी बालों से ढक रही हैं। तो ऐसा ड्रेस पहनने का क्या मतलब? सबसे बड़ी गलती तो किट्टो ने किया कि उनको रेड पहनना चाहिए। क्या उनके पास रेड साड़ी नहीं था? अभी मैंने शिवरात्रि में उनको देखा कि रेड साड़ी में ही वो पूजा करने जा रही थी। क्यों ऐसा उन्होंने क्या मन में सोचा? क्या ये सोची समझी चाल है कंट्रोवर्सी करने की, कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि लोग, पब्लिक भड़के और हम लोगों पर इस तरीके से उबाल होकर और कंट्रोवर्सी करें? क्या जानबूझकर पहना है? हालांकि सचिन ने बोला है, अपनी उनकी मम्मी ब्लैक पहनी थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उनकी मम्मी जब पहनी तो सचिन बोले कि नहीं मम्मी, सबका कोड में ड्रेस जो रेड है, रेड लगा हुआ है, तो आप भी रेड साड़ी पहन लो। फिर उनको उतार कर रेड साड़ी पहनना पड़ा। सभी को पता था कि रेड साड़ी लेकर जाना है, जो कि एक लोग रेड पहने थे, एक। लेकिन ये महारानी को किसने राय दे दिया कि तुम मनीषा के दहिनवार चलो? और मनीषा, ऐसे सचिन खड़ा हो रहा है, मनीषा को वहाँ पहनाना चाहिए, तो मनीषा के जगह पर ये किट्टो रानी खड़ी हो जा रही थी। मतलब पूरे स्टेज पर यही छाई थी। इनको लगा कि हम रेड पहन लेंगे तो हमको कोई देखेगा नहीं, तो हम अलग तरीके से, तो अरे कुछ ग्रीन पहन लेती, जब अलग ही पहनना था तो कुछ और कलर पहन लेती, कम से कम मनीषा के कलर का तो नहीं पहनना चाहिए था ना। ये चीज़ें बहुत गलत लगी, पब्लिक को भी बहुत लगी कि जिसका शादी का सालगिरह मन रहा है, जिसको स्पेशल फील कराना है, वो चीज़ें क्यों बिगाड़ा किट्टो ने? क्या उनको ब्लैक ही मिला, वो भी ऐसा ड्रेस? हालांकि इनको पहले से ही उर्फी जावेद का नाम दे दिया है लोगों ने। जैसा कि अपने शादी के सालगिरह में जो ड्रेस पहनी थी, उस ड्रेस को लेकर काफ़ी ट्रोल हो चुकी हैं। लेकिन अब फिर से ये बहुत सारे ब्लॉग बनने, बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं इनके लिए कि ये क्या यही एक ड्रेस का चुनाव। एक लड़की और थी दोस्तों, रेड कलर का कुछ पहनी थी, उसका तो लग रहा था कि वो पूरे मुंबई में रेड कारपेट पर जैसे उसको चलना है, रैपिंग करना है, तो वो कर रही थी। मतलब उसका देखकर मतलब इतना मुझे अजीबोगरीब लगा कि उसको जरा भी ये नहीं था कि हाँ ये भी हमारे ही कल्चर में ये जो सारे लोग पहने हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर बड़े ढंग से कपड़े पहने थे, हालांकि वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा बात नहीं है कि उनका कोई मान सम्मान नहीं है, सभी बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े पहने थे। लेकिन एक लड़की, मतलब किट्टो तो पहनी ही थी, इससे भी गया गुजराल वो पहनी थी। उसका ड्रेस देखकर दोस्तों मतलब और अजीबोगरीब, वो तो कंफर्टेबल महसूस कर रही थी कि बहुत हम अच्छा ड्रेस पहने हैं, पूरी तरीके से कैसे टांग दिखाना। हालांकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बुरा लगा होगा, मेरे समझ से, जैसे मेरे को लगा खास तौर से। और किट्टो का तो जो था ही, वो तो मतलब जब ऐसा ड्रेस पहनना था तो फिर फ्री होकर दोनों हाथ फैला कर चलती, क्यों छिपा रही थी? कभी पेट ढक रही थी, कभी बालों से अपने कंधे को ढक रही थी। ऐसा ड्रेस पहनने का क्या मतलब है? ड्रेस पहनी तो पहनी,
जैसे मनीषा लग रहा था कि उसका शादी का सालगिरह नहीं, इन महारानी का सालगिरह है, किट्टो रानी का। मतलब लग रहा था कि स्टेज पर एकदम सचिन के एकदम साइड में उनको ही देखा जा रहा था। इस पर बहुत सारे वीडियो बनेंगे दोस्तों, और बहुत सारे पब्लिक को बुरा भी लग रहा है। उनके कमेंट में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग वीडियो बनाएंगे तो लोग आकर हमारी वीडियो में गलत सही कमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन जो कमेंट करके चले जा रहे हैं उनका क्या, वो भी तो बुद्धिमान ही है ना लोग। कोई सारे लोग पागल थोड़ी हैं जो कमेंट में जाकर अपनी अपनी राय लिख रहे हैं, अपनी अपनी विचारों को लिख रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे इंसान हैं, और हम उन्हें, इन लोगों को व्यूज देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रही अप्सरा मैम के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेती हूँ। रही अप्सरा मैम की बात, तो अप्सरा मैम अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अभी निभा रही हैं। जहाँ गलत करती हैं वहाँ गलत लोग रिएक्शन देते हैं, लेकिन अभी वो अपना 100% परफेक्ट हैं। वो अपने कामों को मस्त हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं। हालांकि अभी उनके हस्बैंड नहीं गए हैं, लेकिन बेटे बहू के फंक्शन में सारी चीज़ें वो, उनका एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो नहीं अच्छा लगता है मैं उनको कह देती हूँ, भले वो आकर लड़ लेती हैं चाहे अपने वीडियो में बोलती हैं, लेकिन उनको ये लगा कि वो फैमिली को समेटना चाहती हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं ना, वो बिखेरना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा उनको कि अपनी तीनों ननदों को अपने साथ में रख रही हैं, हमेशा साथ में तीनों ननद भौजाई, मैं तीनों ननद और ये भौजाई बहुत अच्छे से उन लोगों का आदर भाव कर रही हैं, बहुत अच्छे से। और जो भी है, जो गलत भी हो रहा है उसको भी मक्खन वगैरह लगाकर पहले ही वीडियो डाल दे रही हैं, कि कोई बोलने से पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ मत बोलना। जैसा कि उनका सुबह एक वीडियो आया, मैंने देखा कि वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए। हम तब बहुत खोज रहे थे कि इतने ब्लैक में रेड में सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन रंजना कहाँ है, रंजना कहाँ है। तो हमें लग रहा था कि रंजना कहाँ रह गई, या तो आगे पहुँच गई कि पीछे रह गई। रंजना क्यों नहीं इस बैंड बाजा बारात के साथ में है। तो इनकी वीडियो से पता चला कि वो सजने धजने में फिर लेट कर दी, और बोली कि वो सजने संवरने का उसको बड़ा शौक है, इसलिए वो लेट हो गया, और ठंड लग रहा था, उसका वेट करते करते हम लोग चल दिए। लेकिन वेट थोड़ा करना चाहिए, और उसको पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लिपा पोती, ऐसे भी अगर नॉर्मल सा ये लोग वो मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जितना कि मतलब मनीषा का भी मेकअप हुआ था, लेकिन जैसे लग रहा था कि पूरी तरीके से सफ़ेद, हमें नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से मनीषा अपने से सस्ती है तो बहुत सुंदर लगती है। चाहे ये रंजना भी अपने से जब मेकअप करती है तो मुझे बहुत अच्छे, जब लीपा पोती ज़्यादा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और चेहरा भी ख़राब लगने लगता है। लेकिन ठीक था, चलिए कोई बात नहीं है भाई। एक ये है कि हम इवेंट में आए तो हम स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट ही मेकअप कराएंगे। ये होड़ लगा हुआ है, कितने लोग भाई, जैसे अंशु बोल रही थी कि हम कब तक वेट करते हैं, हम अपने से ही तैयार हो गए। तो चलो, अपने से तैयार होने में इतना तो भाई इन लोगों को है कि हाँ मेकअप कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इन लोगों को खुद पता है। भाई नहीं पता है तो गूगल है, ये सारी चीज़ें सब कुछ, क्रीम क्या है लगाना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट और चेहरा खराब कर देती हैं। जो चीज़ें रौनक दिखना चाहिए वो लिपा पोती करके पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो यही सारी बातें हैं। तो क्यों लेट हो गई, इसलिए अप्सरा मैम ने पहले ही अपनी वीडियो में आकर बोला कि फिर रंजना लेट हो गई और फिर से हो गया लोचा। इस पर लोगों का आएगा कि रंजना को ये लोग इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं किया गया है वो। अब चलिए जो भी हो, आगे आने वाले वीडियो में सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यही सारी बातें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पूजा के ऊपर, सुचिता के ऊपर। जैसे कि सुचिता का भी जिस दिन इनका मेहंदी था, सुचिता का भी एनिवर्सरी था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि अगर वो अकेले एनिवर्सरी मना रही है, कोई मायके पक्ष का नहीं गया है, तो मुझे यही लगा कि उसको भी यहीं पर बुला लेना चाहिए और इस मेहंदी सेरेमनी के बीच में उसका केक कटिंग करवाते तो कितना अच्छा लगता। उनका भी इतने भीड़ भाड़ लोगों में
एनिवर्सरी बन जाता, स्पेशल हो जाता उनके लिए, तो बहुत अच्छा लगता और वो भी शामिल हो जाती। तो ये चीज़ सारी उनको रिक्वेस्ट करके बुलाना चाहिए था सचिन को, खास तौर से सचिन को, कि वो आपकी एक ही मतलब जो सगी बहन है, ये तो जो ये है छोटी वाली मुँह बोली बहन है, ये भी पहुंच चुकी है। हालांकि इसने भी बहुत कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की, लेकिन अभी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। और तो पूजा को बहुत स्पेशल बुलाना चाहिए था। जिस तरीके से वहाँ पर कुछ लोगों को स्पेशल मतलब गेस्ट के रूप में रखा गया है, तो एक घर का दामाद है, उनको भी एक स्पेशल रूप से जाकर वहाँ पर न्योता देकर रिक्वेस्ट करके बुलाना चाहिए कि हाँ आपका एनिवर्सरी है, तो हम लोग भी वहाँ पर एनिवर्सरी भी मनाएंगे आपका, और वहाँ हमारे कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित हो जाएंगे। हर कार्यक्रम में जैसे कि मेहंदी, हल्दी, वो जो खाटू बाबा का जो भजन कीर्तन हुआ, उसमें भी एक कमी महसूस हो रही है। एक घर की वो लड़की है, जैसे बुआ लोग पहुंच गई, और जो सचिन मनीषा की जो खास ननद है, जो मनीषा के लिए हमेशा वो खड़ी रहती है, उसका थोड़ा न रहना इतना मिस हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बेंगलोर में अपना वो मनाए, क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, यहाँ भी मन सकता था। इतने लोग, सारे लोग आए थे, उसको भी ऐसा लगता, पूजा को भी लगता कि हाँ मेरे लिए ये लोग स्पेशल रूप से हमारा एनिवर्सरी मना रहे हैं। मेहंदी भी होता, उनका एनिवर्सरी भी होता, सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा एक होता है कि माहौल हंसी खुशी का था तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका न रहना बहुत मिस हो रहा है। अब पता ना, आज की बात मैं नहीं जानती हूँ कि हो सकता है कि आज आए, लेकिन अभी कुछ ऐसा मुझे नहीं महसूस हो रहा है। जैसा कि परसों ही से हो रहा है कि बाई कार आ रही है, बाई कार आ रही है, लेकिन उधर एनिवर्सरी मैंने देखा थोड़ा सा वीडियो। यही सारी बातें हैं। कुछ कुछ ये लोग गलतियाँ करते हैं, तो उस गलतियों को अगर हम लोग बताते हैं तो ये लोग को बुरा लगता है। नहीं बुरा लगना चाहिए। चलिए, यही सारी बातें हैं। जहाँ कमी है वो भी हम बताते हैं, जहाँ अच्छा है वो भी बताते हैं, जहाँ अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी हम बताते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने खुश हैं कि अब हम कुंभ नहा लिए, अब इससे बड़ा कोई धर्म स्थल नहीं मिलेगा हमें। तो धन्यवाद उन लोगों के लिए कि वो लोग जो भी अभी बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, लग रहा था कि बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को खोज खोज कर रिक्वेस्ट कर करके सचिन ने बुलाया। अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।